जैसा हमको पता चला है कि 2006 तक ये सम्मेलन, ये संकीर्तन की सभाएं 50 वर्षों से अनवरत चलती आई और 2006 के बाद कुछ समय का विराम रहा और इस वर्ष फिर से श्री जी के कृपा पात्र हमारे श्री प्रतीक बच्चन जी भी पराग जी को श्री जी ने प्रेरणा की और आप सबके सहयोग से ये उत्सव फिर से आरंभ हो रहा है। तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे, जैसा कि आपके पूज्य दादाजी श्री श्री 1008 सिद्ध योगी बच्चन नाथ जी महाराज की ये फुलवारी है। देखो, संत महापुरुष तो एक बगिया खिला करके उस उद्देश्य को पूरा करके ठाकुर जी के निज धाम को चले जाते हैं। संतों का एक उद्देश्य है सबके भीतर भक्ति के उस पौधे का बीजारोपण करना और 50 वर्षों तक ये संकीर्तन की सभाएं, यहाँ कौन कौन नहीं आया इस संकीर्तन सभा में। जैसा कि हमें पता चला बड़े बड़े महापुरुष संत महाज्ञानी रसिक वैष्णव जन खूब पधारे हैं और फिर से एक बार श्री जी की कृपा से ये शुभ संकल्प आपके भाव से पूरा होने जा रहा है। फिर से एक बार संकीर्तन की सभाओं का क्रम इस परिसर में आरंभ होने जा रहा है। तो हम निवेदन करें कि आपके पूज्य दादाजी के द्वारा लगाई गई इस फुलवारी की जिम्मेदारी, वह तो फुलवारी लगा करके ठाकुर जी के नित्य धाम में पहुंच गए, लेकिन आपका हमारा कर्तव्य है संत भक्त वैष्णव जन जो फुलवारी लगाएं उसको एक लोटा जल तो रोज हमें भी देना चाहिए, ताकि वो फुलवारी पुष्पित रहे, पल्लवित रहे, महकती रहे। इसलिए हम निवेदन करेंगे। आज चर्चा हो रही थी कि अब ये अनवरत रूप से श्री जी की कृपा से ये संकीर्तन प्रतिवर्ष होता रहे। हम भी प्रार्थना करें ऐसा हो और श्री जी कृपा करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही होगा। लेकिन वर्ष में एक बार कीर्तन से बात नहीं बनेगी जी। ये तो वर्ष में एक बार कीर्तन इस स्वरूप में महोत्सव के रूप में प्रकट होगा, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करें ये कीर्तन नित्य आपके घर में होना चाहिए, नित्य होना चाहिए। हाँ, भले ही आप 10 से 15 मिनट बैठ कर के अपने ठाकुर जी के सामने राधा नाम सुनाओ, लेकिन कीर्तन का बीजारोपण जो संतों के द्वारा आपके मध्य किया गया है, हृदय में किया गया है, उस फुलवारी को आप 10, 15, 20 मिनट के कीर्तन नित्य करने से एक लोटा जल देने के बराबर वो बात होगी। और जब किसी पौधे को नित्य एक लोटा जल मिलता है तो वो पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, सुगंध फैलती है। और हमें ऐसा लगता है अगर आप इस कीर्तन में आपको क्या प्रसाद मिलेगा ये मत सोचना, कीर्तन के बाद प्रसाद मिलता है, लेकिन हम अपनी तरफ से आपको इस 2 दिन के कीर्तन का प्रसाद यही देते हैं। श्री जी ऐसी कृपा करें इस कीर्तन के विराम पर आपको प्रसाद स्वरूप नित्य का कीर्तन मिल जाए, नित्य का कीर्तन मिल जाए, आप कीर्तन के आदि हो जाएं और बस उन स्मृतियों में खोकर के आपका जीवन राधा में कृष्णमय हो जाए। आइए, जैसा कि बचपन से ही वृंदावन से आपका संबंध जुड़ा हुआ है, तो उस स्मृतियों में कुछ खोते, कुछ देर चले वृंदावन में। जब पहली बार किसी रसिक के मुख से वृंदावन की चर्चा, ठाकुर जी की लीलाओं को सुनकर के बिहारी जी से मिलने की वो तड़प जगी थी, और वो तड़प हमको जब पहली बार वृंदावन लेकर के गई थी, उस पहली बार की यात्रा का सुख कैसा था, वो अनुभव कैसा था। बाद में तो फिर आना जाना आरंभ होता है तो जानकारी भी बनती है, परिचय भी बनता है, सब सहज सुलभ होता है। लेकिन जब हमें कोई वृंदावन में जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, जब पहली बार वृंदावन गए तब उस यात्रा का सुख कैसा होगा, अनुभव कैसा होगा। आइए इस भाव के साथ हम सब अपनी उन स्मृतियों में खो जाएं, कह दें। हे ना 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 ना
यही इंतजार रहता है सदा वृंदावन जाने को, दिल बेकरार रहता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। आज तो मंदिर में जाओ तो गोसाई जी खूब डलिया भर के प्रसाद भी दे देते हैं, बिहार जी की खूब प्रसादी माला गले में डाल देते हैं, पटका भी दे देते हैं, इकलाई भी दे देते हैं। बिहारी जी की एक एक प्रसादी वस्तु सहज में इनके प्रेम से हमें प्राप्त होती है। लेकिन उस पहले दर्शन को याद करो जब जगमोहन से पुजारी जी पेड़े का प्रसाद लुटाते हैं और उस एक पेड़े को पाने के लिए हाथ ऊपर करके उछलते हैं। श्री बिहारी जी की कृपा से हमें वो प्रसाद मिल जाए, हमें वो प्रसाद मिल जाए। वो सुख कैसा था, वो आनंद कैसा था, उन स्मृतियों में खोइएगा। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद है। मुझे वो सुहाना, जरा ऊंचे सुर में पुकारे, मुझे वो वृंदावन का जाना याद आता है। वो वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे वो सुहाना याद आता है, याद आता है। जय जय श्री राधे। आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना
याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मुझे वो आज भी मंजर सुहाना और दोनों हाथ उठा के पुकारे ओ मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन वृंदावन। हाथ नीचे मत करना, इस भुलेखे में मत रहना कि आप चंडीगढ़ वासी हो, इस भुलेखे में मत रहना कि आप राजपुरा वासी हो, इस भुलेखे में मत रहना कि आप कहीं और के वासी हो। जिस प्रकार जहाज का पंछी लौटकर वापस जहाज पे आता है, उसी प्रकार अगर हमको वृंदावन से प्रेम है, अगर हमको श्री बिहारी जी से प्रेम है, तो ये शरीर चाहे कहीं भी रहे, एक ना एक दिन हमको वृंदावन मिलने वाला है। क्या हम वृंदावन के थे, हम वृंदावन के हैं, हम वृंदावन के रहेंगे, इस विश्वास पर दोनों भुजा उठाकर कहना ओ मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 ओ मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता
वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है मुझे वो याद आता है। श्री धाम वृंदावन चंद जो की तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। अब तो थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है, लेकिन आज से 8-10 साल पहले जिन्होंने बिहार जी के दर्शन किए, दर्शनों का सुख तो उनसे पूछो साहब। श्रृंगार से लेके कई भक्त तो श्रृंगार से लेके राजभोग आरती तक मंदिर में ही खड़े रहते थे, ठाकुर को निहारते रहते, ठाकुर को निहारते रहते। और है भी तो यही बात है। दो लोग दर्शन कर रहे हैं, जी भर के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके बाहर निकले, उनमें से एक ने कहा, अगर तू कहे तो मैं बिहारी जी को एक बार और देख लूं, दर्शन कर लूं। दूसरे ने कहा, इतनी देर दर्शन किया है, अभी आगे और भी दर्शन करने, शाम को दर्शन करेंगे। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी दर्शन करना है। तो पहले वाले ने कहा कि लगता है मंदिर में भीड़ थी, तुझको दर्शन नहीं हुआ अच्छे से, इसलिए वापस दर्शन करना चाहता है। तो उस प्रेमी ने कहा, भाई ऐसी बात नहीं है, जितना तूने दर्शन का सुख लिया है उतना मैंने भी दर्शन का सुख लिया है। इन नैनों ने खूब जी भर के बिहारी जी को निहारा है, लेकिन मेरा मन हो रहा है एक बार और देख लूं। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, अभी आगे भी जाना, कई जगह दर्शन करने हैं, शाम को आएंगे। कहा, शाम की बात नहीं, अगर तू कहे तो मैं एक बार दर्शन करिया। तो पहले वाले मित्र ने कहा कि लगता है तुझे दर्शन नहीं हुआ है, इसीलिए तू बार बार दर्शनों के लिए मचल रहा है। तुझे दर्शन नहीं हुआ, जा कर ले दर्शन एक बार और। उस मित्र ने कहा, ऐसी बात नहीं, मुझको दर्शन बहुत आनंद के साथ हुआ। जितना तूने सुख लिया उतना मैंने भी सुख लिया है, लेकिन मेरे दिल की स्थिति ऐसी है, मैं करूं तो करूं क्या। बिहारी जी को देखने के बाद मन नहीं भरता। तो कहता है, मुझे दर्शन नहीं हुए। अरे मैंने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। पर प्यारे तू ही बता, इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता है। इसीलिए किसी ने कहा कि वो दिल दिल नहीं जिस दिल में सांवरिया तेरी याद ना हो। वो दिल दिल नहीं जिस दिल में बिहारी जी तेरी याद ना हो। वो याद याद नहीं जिसमें दर्द भरी फरियाद ना हो। फरियाद फरियाद नहीं जिसमें चाह ना हो तुझसे मिलने की। और वो चाह चाह नहीं जिसमें आशिक का घर बर्बाद ना हो। तुम्हें देखा तो बस हम देख
रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। नजर से हाल दिल अपना सुनाना याद आता है। नजर से हाल दिल अपना सुना आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है मुझे। वो जरा और ऊंचे सुर में पुकारे मुझे वो। दोनों हाथ उठा के ओ मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बसा के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। 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 लिखा जो शांत ने उस पल तराना याद आता है। लिखा जो शांत ने उस पल तराना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है मुझे। वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है मुझे। वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। आज भी मंजर सुहाना याद
पुकारिए ओ मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन वृंदावन अधिकार से कहिए दोनों वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 मेरो 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 वृंदावन वृंदावन जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास। श्री हरदास जरा जोर से श्री हरदास एक बार और बोले, श्री